Hello everyone, welcome to my channel Commerce River. Topic is what? Failure to faculty. So first of all, I want to tell you one thing that success is not a sudden. It's come with lots of silent effort. If you are going to do anything, first plan, make your strategy, and then go for your process. If you have not yet watched my video, stuck in the loop in the cycle of UGC net, then just go for that video and make a plan, strategy for your future, and then just go for the process. So teaching is not just a position, it's a responsibility of making change in the life and career of a student, learner, anyone. You are going to transform the world of your student. So let's go to failure to lecturer. So I was preparing for set net JRF, and in my failure phase, and then suddenly, so not suddenly, I cleared my set, and after the clearance of set, I bought some envelope and I prepared my CV. It will be maybe 25 plus. I sent it to all the morning college, not all, but maximum morning college nearby my home and little bits far also. And then ये process था, and then फिर I was waiting and I was preparing for net JRF. So wait कर रहे थे and wait. So 2-3 months wait I waited, and then फिर लग रहा था कि ओ आफ्टर क्लियरेंस ऑफ समथिंग स्टिल कहीं से कुछ नहीं आ रहा है. देन सेट फिर नेट भी क्लियर हुआ, देन फील हो रहा था कि यस स्टिल बहुत अजीब सा फेस था वो कि कुछ समथिंग क्लियर होने के बाद भी आप के पास एक जॉब नहीं है. सो थोड़ा अजीब सा था वो. सो ईयर आई थिंक हम वेट किए होंगे. आफ्टर 1 year सेट एंड देन फिर नेट हो गया था इन सितंबर जून वाले में. लेट्स गो टू द स्टोरी नाउ बिकॉज देयर इज अ कॉलेज नियर बाय माई होम. So वो college, whenever I pass from there, I used to saw that college and हम बोलते थे innerly, not my from the voice, not from the word, innerly बोलते थे कि oh this is my college, I'm going to teach in this college. एक font था मुझको वो college के लिए, and so वो मेरे visualization भी था उस टाइम कि हाँ visualize करते थे कि yes इस college में जाना है, this is my college, I'm going to teach this one there. सो उसके बाद फिर एमकॉम में थे एट द टाइम हम. तो फिर उसके बाद मेरी डॉटर का स्कूल भी वहीं पर है नियर बाई. सो जब हम उसको छोड़ने जाते थे मॉर्निंग में एंड जब वो पास आउट करते थे वहाँ से, तो आई यूज टू से कि टू दिस इज़ योर मामा कॉलेज एंड मामा विल गोइंग टू टीच देयर. I will take you to my college when there will be some festival. So what you will say when my students will greet you? Oh, good morning Manali. So I used to told her कि तुम बोलना, उसको एक टैग लाइन सिखाया हम कि don't cry, just try. You don't need to cry, try. So cry and try the something like that. तो हम उसको बोले कि तुम ये लाइन बोलना, don't cry, just try. So ऐसे था और regularly I used to say this one. जब भी हम लोग क्रॉस करते थे वहाँ से, ओह दिस मामा कॉलेज, आई विल आफ्टर लिविंग यू आई विल गो इन माई कॉलेज. जब छुट्टी होगा आई विल कम टू टेक यू. सो ऐसा था ये मे बी. एंड आफ्टर 2-3 months, और वो कॉलेज का हम बुक मार्क में भी रख लिए थे वो कॉलेज को, क्योंकि एक था मुझको लगा उस कॉलेज से, तो बुक मार्क में भी था वो कॉलेज मेरे. एंड देन हम उसको चेक भी करते रहते थे, उसके वेबसाइट को और उसके गैलरी को देखते थे एंड उसके ग्लिम्स लेते थे कि अच्छा लगता था मुझको वो कॉलेज को देखकर. तो हम उसके फोटोज़ भी देखते थे. तो अच्छा फील था, अच्छा विजुअलाइजेशन था उस टाइम मेरा. और हम स्टडी भी कर रहे थे उस टाइम अपना नेट JRF का.
तो ये था, हालांकि ये 3 ईयर जब हम एमकॉम में था तब से ही था मुझको ये। सेट तो क्लियर था, नेट भी क्लियर था, एंड मुझे उतने सारे जो हम फील करके एनवेलप फील करके जो दिए थे, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैवल करके देना था मुझको। माई लेग वाज पेनिंग एट दैट टाइम। सो तो वहाँ से तो कहीं से भी मुझको रिप्लाई नहीं आया, फ्रॉम नथिंग। 25+ कॉलेज में हम शायद सेंड किए थे, बट ये वाले कॉलेज मेरे बुक मार्क में था। तो सडनली हम मॉर्निंग में एक दिन उठे थे, यूज टू स्टडी इन फॉर माई जेआरएफ। तो मॉर्निंग में हम उठे थे, एंड देन वो होता है ना, आप बुक मार्क में कर लेते तो आपका जो विंडो रहता है तो उसमें पैनल में शो भी करता है। तो आई जस्ट क्लिक रैंडमली इन द मॉर्निंग में उठ के, हम पहले इसको क्लिक किए, एंड आई क्लिक्ड ऑन दैट, एंड आई saw the notice that की requirement of a lecturer for BCom। तो it's like हम बहुत happy थे वो सब कुछ। and then I sent it my CV to them, and then they called me and they have taken my interview, and after the interview they told me for waiting, and after sudden one day they called to me and they told that you are selected। सो वो जो मोमेंट था वो बहुत ही हैप्पीनेस वाला था। एवरीबडी वॉज हैप्पी, हम तो थे ही। दे कॉल्ड मी फॉर द वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन के बाद ये था तुम्हारा 2025 में, क्योंकि 2024 में मेरा सक्सेस मिलना स्टार्ट हुआ था, मुझको सेट क्लियर हुआ था, नेट क्लियर हुआ था, एंड देन ये था कब, ये था 2025 में। मतलब मेरे हम लिखते भी थे डायरी में, जब लिखते थे तो कि आफ्टर नेट सेट विद इन अ ईयर मुझको एक जॉब मिलने वाला है, समथिंग लाइक दैट। तो और वो हुआ भी। सो आप लिखते हो जब समथिंग, तो इट्स गुड टू राइट समथिंग। सो फिर हम टीच करने लगे थे, एंड टीचिंग के साथ हम जेआरएफ के लिए प्रिपेयर किए थे, क्योंकि मेरे पास डबल नेट था बट मुझको चाहिए था जेआरएफ। सो टीचिंग हो रहा था मेरा वहाँ पर, एंड देन फिर समर वेकेशन था, तो फिर वो मुझको गुड टाइम मिल गया था फॉर द जेआरएफ प्रिपरेशन। सो उसके बाद फिर जेआरएफ प्रिपरेशन था, एंड देन फिर जून में एग्ज़ाम था हमारा, तो फिर आई क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ। सो दिस इज़ द स्मॉल जर्नी ऑफ फेलियर टू अ फैकल्टी। सिंपल थिंग आई वांट टू से कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट बी होपलेस, क्योंकि आई कैन फील योर पेन। आपको डाउट होता है, आपको एंजाइटी होती है, लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट आई वाज हैविंग। सो ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस, रिलैक्स। आप स्ट्रगल फेज में हो, जस्ट डू योर बेस्ट। आई कैन फील, आई कैन रिलेट, बिकॉज आई वॉज वंस देयर वेर यू आर नाउ। So it's fine, just believe on yourself। and मेरा क्या था कि हम आप लोग भी रहो, फोकस रहो, और अपने कर्म पे बिलीव रखो। आपको कर्म करना है और बेस्ट वे से कर्म करना है, क्योंकि जब आप कर्म करोगे तो उसका फल मिलेगा, आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हो। सिंपल सा ये एक बिलीव था अंदर से कि आप एफर्ट करोगे तो आपको मिलेगा। सिंपल सा टर्म था कि कर्म तो फल भी मिलता है। सो कर्म करना चाहिए। सो आपको ये भी देखना होगा कि आपको करेक्ट पाथ हो, आपका करेक्ट गाइडेंस हो, आपका स्ट्रैटेजी अच्छा हो, आपको खुद पे बिलीव भी रखना होगा ये प्रोसेस में। साथ में आपको पेशेंस भी रखना होगा, क्योंकि ये जो पेशेंस था आफ्टर 3 ईयर के बाद सेट एंड नेट क्लियर होने के बावजूद भी स्ट्रगल था फॉर द जॉब। सो ये फेज़ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउटफुल वाला फेज़ होता है, लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है कभी कभी ये वाला फेज़। तो इट्स फाइन। उसके बाद फिर क्या हुआ, मिलता है ना, मुझे मिला। मेरा भी बहुत सारा स्ट्रगल था, एज यू नो इन माई वीडियो। सो इफ आई कैन, सो वाई नॉट यू कैन, यू ऑल्सो कैन। बस रहो और अपना कर्म करते रहो, और अपने बीपी को हाई रखो। व्हाट इज़ बीपी? आप बिलीव रखो अपने ऊपर, और पेशेंस भी रखो। सो ये अपने बीपी को हाई रखो, और
फोकस रहो, अपने कर्म को करते रहो. गिव टाइम, इट विल टेक टाइम बट यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट. जो हम JRF को, मेरा जो जर्नी था, नेट का जो जर्नी था, सेट का जो जर्नी था, इस सब जर्नी में क्या हो रहा था, बहुत सारा इफर्ट लग रहा था. यस और नो? हम रिवीजन भी कर लेते थे. आई यूज टू वर्क एंड रिवाइज थिंग्स. तो उसका जो वो जो स्ट्रगल था, वो जो हार्डवर्क था, वहाँ पर जो इफर्ट लगा था, वो इफर्ट मुझे यहाँ पर अब जो हम टीच करते हैं काफ़ी अच्छे से, हम 3 आवर रैंडमली बाय स्टैंडिंग हम टीच कर पाते हैं हम लोगों को. तो आप जो वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हो, इफर्ट लगा रहे हो, वो इफर्ट आपको यहाँ, वो जो आपका जो फेलियर का फेज था, जब आप उस समय वर्क कर रहे थे, दैट फेलियर इज नॉट अ एंड, इट्स अ ट्रेनिंग जोन. आप वहाँ पर ट्रेंड हो रहे थे फॉर योर फ्यूचर. सो फेलियर इज जस्ट गोइंग टू शेप योर करियर. तो वहाँ का जो एफर्ट आपको यहाँ काम आता है, बहुत सारी चीज़ें काम आती है. आई डोंट नो ये मैनिफेस्टेशन है कि क्या है, बट आई यूज टू डू समथिंग लाइक, हम लिखते थे, आपको पता ही होगा कि हम राइट टू इन माई डायरी. तो हम बहुत बार लिखे भी हैं कि द कॉलेज नेम एंड देन अपना नाम लिखते थे इस तरीके से. आई विल अटैच मिलेगा तो वो, एंड देन यस यूज टू राइट समथिंग एंड विजुअलाइज भी किया करो आप लोग कभी कभी. इट्स गुड. साथ में अपना एफर्ट लगाया करो, अपने ऊपर बिलीव रखो, अपने पेशेंस को भी हाई रखो, BP को हाई रखो, अपने बिलीव एंड पेशेंस को, और साथ में अपना फोकस रहो और स्ट्रगल करते रहो. स्ट्रगल मतलब क्या? अपना एफर्ट लगाओ. दिस इज द प्रोसेस. इसके बाद यू आर गोइंग टू शाइन. सो जब आप शूज़ होता है ना, शूज़, तो शूज़ को क्या करते हो आप? शूज़ को पॉलिश करते हो ना. तो पॉलिश करते हो तो क्या, पॉलिश करने से सिर्फ पॉलिश करने से थोड़ी ना हो जाता है. वी नीड दैट क्रीम फॉर शाइनिंग. सो व्हाट इज दैट क्रीम? दैट क्रीम इज व्हाट? दैट क्रीम इज योर बिलीव, योर पेशेंस, योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन, योर एफर्ट, एंड आप फोकस अपना काम कर रहे हो. कितना भी प्रॉब्लम आए, हार मत मानो. सो दैट इज द पॉलिश, दैट इज द क्रीम जो आपको पॉलिश करने वाला है, शाइन करने वाला है, समथिंग कुछ ऐड करने वाला है, आपको वैल्यू देने वाला है. सो तुम लोग भी ये, यू कैन डू दिस. सिर्फ, और ये भी था कि हम बहुत 3 ईयर पहले विजुअलाइज कर रहे थे, और रैंडमली जब भी हम पास करते थे तो विजुअलाइज करते थे, और इनर एक वॉइस था. सो लेकिन उसको होने में 3 ईयर लग गया. 3 ईयर नहीं, 4 ईयर लग गया, क्योंकि आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ नेट सेट भी जॉबलेस थे हम. सो 4 ईयर लग गया. सो यू कैन से कि ओ लिखने के बावजूद, विजुअलाइज के बावजूद, पॉजिटिव रहने के बावजूद डाउट तो होता ही था. ठीक है, होता है डाउट, सबको होता है, इट्स फाइन. तो आप लगे रहते हो ना, प्रोसेस में लगे हो. यू आर नॉट गोइंग टू लीव दैट. आप उसको लीव नहीं कर रहे हो, आप उस प्रोसेस में हो. यू आर नॉट लीविंग. सो आप लगे हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो. आप, दैट इज द मैटर. कि आप अपने, क्या आप फेलियर देख रहे हो, आपको डाउट हो रहा है, फिर भी आप उसके लिए फाइट कर रहे हो. द फाइटर एटीट्यूड. सो जब ये सब मिक्स होता है, इतना टाइम लगता है किसी भी चीज़ को. आप एक प्लांट को भी लगाते हो सॉइल में, तो क्या होता है, उसको भी रेन रिक्वायर्ड होता है, एंड देन उसको भी सनलाइट चाहिए. सो वो सब क्या है, सनलाइट एंड खाद भी डालोगे आप उसमें. तो व्हाट इज दैट? दैट्स योर एफर्ट, दैट्स योर फोकस, दैट्स योर पेन टू गेन समथिंग. दैट्स योर बिलीव, दैट्स योर एटीट्यूड टू स्टडी. कि आप लॉट्स ऑफ अटेम्प्ट के बाद भी, आप स्ट्रगल के बावजूद यू आर डूइंग, आप सक्सेस हो गए, नेट सेट क्लियर भी है, फिर भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है. सो दैट इज व्हाट, सो दैट इज यू आर गोइंग टू गेट समथिंग. वो प्लांट ग्रो होने वाला है और फिर फ्रूट्स भी मिलेंगे उससे. सो वही आपका फल होगा ना. फिर जब आप पॉजिटिव रहते हो, आप पॉजिटिव लिखते हो, जब आपका बहुत सारे एफर्ट लग रहा होता, आप कर्म करते हो अच्छे से, अपना खुद पर बिलीव रखते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, और साथ में जब गॉड का प्लान मिक्स होता है तो आप अपने डेस्टिनी तक पहुंच जाते हो. सो जस्ट बी इन द प्रोसेस, बी अ फाइटर एटीट्यूड रखो अपना. सो यू कैन से कि 3 ईयर लग गए, और 4 ईयर लग गए. आप इतने पॉजिटिव भी थे और इतने सारे स्ट्रगल भी थे, स्टिल आपको इतना टाइम लग गया.
तो यस टाइम तो लगता है, लेकिन ठीक है ना, आप प्रोसेस में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप एफर्ट दे रहे हो, आप बिलीव रख रहे हो खुद के ऊपर, आप फोकस्ड हो, अपना आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो ये सब क्या था, और इसके साथ आप जब गॉड का अलाइनमेंट आपके साथ होता है तो आप अपने एम तक, डेस्टिनी तक रीच आउट कर लेते हो। सो विच इज़ ठीक है। सो बी इन द प्रोसेस, फुलफिल योर ड्रीम। एंड वन थिंग आई वांट टू से कि समटाइम मुझको नेगेटिव भी थॉट्स आता था कि वॉट, ऐसा नहीं कि हर ऑल द टाइम आई वाज वेरी मच पॉजिटिव। समटाइम होता है अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, और आप सेल्फ डाउट भी होता है आपको, साथ में आप कभी कभी नेगेटिव भी होते हो। एंड समटाइम आई यूज्ड टू से कि जेआरएफ इज नॉट इजी, इट्स डिफिकल्ट। यस, तो नेगेटिव भी था, लेकिन नेगेटिव के साथ वॉट माई एक्शन। नेगेटिव थॉट आता था, लेकिन आप एक्ट क्या कर रहे हो, आप एक्ट स्टिल इन द प्रोसेस, आप स्टिल स्ट्रगल कर रहे हो, आप स्टिल एफर्ट लगा रहे हो। सो कभी कभी नेगेटिव भी होता है आपका थॉट, लेकिन आप स्टिल लगे हुए हो उस चीज़ को, स्टिल योर एटीट्यूड इज डूइंग समथिंग फॉर दैट। सो वो जब वो मिलता है ना, जब वो आप करते हो, तो धीरे धीरे आप रीच आउट कर लेते हो। ये दिखा रहा था कि आपको इतना एफर्ट, अगर कोई डिमांड कर रहा है तो आपको भी उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा, and then you will be the perfect for your crown. Keep studying, keep going, keep growing. लगे रहो, एफर्ट करो, बिलीव रखो, फोकस्ड रहो, एफर्ट लगाओ, and जब गॉड का प्लान होगा, सब कुछ मिक्सअप होगा, then you will reach to your destiny. So thank you for watching.